ध्यान रखिए, कुछ बच्चों ने डाउट पूछे हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में डाउट है, किसी को ये डाउट है टाइप 1 के फर्स्ट का डी, टाइप 1 के फर्स्ट का डी, ये इसे पता करना है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। सबसे पहले बात को समझो, मैंने जब आपको इक्वेशन का डेफिनेशन बताया था, किसका डेफिनेशन, इक्वेशन का, तब मैंने कहा था इक्वेशन इज द इक्विवेलेंट रिलेशन बिटवीन द पॉलिनोमियल्स। क्या बताया था, इक्वेशंस आर द इक्विवेलेंट रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। इक्वेशन कैसे बनती है, पॉलिनोमियल से बनती है। फिर ये पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। यहां हम वेरिएबल की पावर देख रहे हैं, रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर हाफ, और हाफ कोई होल नंबर नहीं होता, तो वेरिएबल की पावर जब होल नंबर नहीं है इसका मतलब है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये जो रिलेशन आपको दिया है ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्या लीनियर, क्या क्वाड्रेटिक, क्या क्यूबिक, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले ये नोटिस करने वाली बात है कि जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस रूट एक्स है ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, हाफ। वेरिएबल का पावर हाफ होना मतलब वेरिएबल का पावर होल नंबर ना होना, और जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर होल नंबर ना हो ऐसे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल ही नहीं कहते, मतलब ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। और जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्या लीनियर, क्या क्वाड्रेटिक, समझ रहे हो ना। चलो बात को समझो, कंप्लीट। नेक्स्ट डाउट, टाइप 1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलो देखो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको ही पूछना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2, हाँ भैया ये है। क्यों, यहां वेरिएबल की पावर 2 है जो कि होल नंबर है, यहां वेरिएबल की पावर 1 है जो कि होल नंबर है, मतलब ये इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2। डिग्री क्या है, 2। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। समझ आ गया, बन जाएगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट डाउट देखो और क्या प्रॉब्लम जा रही है। बेटा सभी लोग ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, अच्छी चीज है, डाउट पूछना चाहिए। इसके बाद तो ये टाइप 1 के डाउट हो गए, अब बात करते हैं अपन टाइप 2 में 3 में क्या डाउट्स हैं। ध्यान दीजिए, चलिए टाइप 1 में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब टाइप 3 का डाउट है। टाइप 3 का डाउट है थर्ड का सेकंड, ठीक है। चलो देखो टाइप 3 में थर्ड का सेकंड, टाइप 3 थर्ड का सेकंड। चलो देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द फॉर्मूला, ठीक है यार। थर्ड का सेकंड, थर्ड का सेकंड, सेकंड है 14/x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल 5/x प्लस 1, ठीक है। चलिए नोटिस करिए, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम आएगा x प्लस 3, 14 माइनस x माइनस 3 5/x प्लस 1। ये टाइप 3 के थर्ड का सेकंड है। चलो सॉल्व करो, 14 माइनस 3 कितना होता है, 11/x प्लस 3 5/x प्लस 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू एक्स प्लस 3। चलिए सिंप्लीफाई करें, 11x प्लस 11 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 5x प्लस 15। चलिए सबको उस तरफ ले जाइए, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। 11x माइनस एक्स 10x, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 10x प्लस 5x, इधर ऑलरेडी 15 था, ये 11 आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा, इक्वल 0। क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल 0। जल्दी से लगा दीजिए इसमें फॉर्मूला। ए का वैल्यू कितना बोलो, 1, बी कितना है बोलो, -5, सी कितना है बोलो, 4। फॉर्मूला क्या हुआ करता था,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए b का वैल्यू है -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 4ac अपॉन 2a। आगे देखिए 5 प्लस माइनस 25 माइनस 16 कितना आएगा बोलो 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना बोलो 3। चलिए नोटिस करिए, एक बार प्लस रख देते हैं, एक बार माइनस रख देते हैं। पॉजिटिव साइन लेंगे तो x का वैल्यू आएगा 8/2 मतलब कि 4, माइनस साइन लेंगे तो x का वैल्यू आएगा 2/2 मतलब कि 1। समझ आ गया भैया? एक बार x की वैल्यू 4 आएगी, एक बार x की वैल्यू 1 आएगी। इसमें कह रहा था पता, इसको तो पहले ही बोल रहा था, ठीक है। x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 1 कौन से मेथड से आया? फॉर्मूले के मेथड से। फॉर्मूला याद है ना सबको? सिंपल था, बन जाएगा भाई। फ्रैक्शन सॉल्व करना है, घबराने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन सॉल्व करना है। चलो और देखो, छापते जाइए जो डाउट है तो, और थोड़ा बहुत इसमें भी कुछ डाउट रह जाए तो भी मैसेज करिएगा। डाउट पूछने में संकोच नहीं करना बेटा, मैं पढ़ाते रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। छाप लो जल्दी से इसको। चलो आप बता रहे हैं 11th क्वेश्चन है ना। चलो देखो क्या है 11th में भाई। 11th पूछा किसी ने, 3rd का। नहीं सिंपल है यार 11th तो। 11th मैंने आपको कराया था, मालूम आपको? आप अच्छे से देखिएगा वीडियो में, 11th मैंने कराया है। और मालूम 11th में मैंने क्वेश्चन करेक्ट कराया है। 11th क्वेश्चन जो है मिस प्रिंट है, मैंने 11th कराया है। और टाइप 3 का 11th है, मैंने उसको कराया है। वीडियो में देखिएगा आप, लेक्चर में, पुरानी किसी क्लास में देखना, टाइप 3 के जहां प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली एक्सरसाइज जो होगी उसमें मैंने कराया है। वो ऐसा क्वेश्चन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ac प्लस बी डी ऑफ एक्स प्लस, इस पे लिखा है c प्लस डी, लेकिन c प्लस डी नहीं है, वो c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। याद रखिएगा, वो c प्लस डी नहीं है, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मिस प्रिंट है, मैंने बोला भी था बार बार लास्ट क्लास में। चलिए समझिएगा, इसमें बोलता है रियल इक्वल रूट्स हैं। रूट्स कैसे हैं? इक्वल। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि नेचर बताने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? डिस्क्रिमिनेंट की, ठीक है ना। रूट्स का नेचर बताने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प लेते हैं। और इस क्वेश्चन में नेचर पूछ नहीं रहा है, नेचर बता रहा है। क्या कह रहा है? कि जो ये रूट्स होंगे ना, वो रूट्स इक्वल है। वो नेचर ऑलरेडी बता रहा है, हमसे पूछ नहीं रहा है, वो खुद ही कह रहा है कि रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। कोई बात नहीं, रूट्स इक्वल है, चलो अप्लाई कर देते हैं। एज रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 है। यार अगर रूट्स इक्वल है मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट 0 है। अगर हम उनको मालूम करना है कि नेचर कैसा है और हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, अगर वो 0 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ? रूट्स इक्वल है। अगर गिवन ही है कि रूट्स इक्वल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप सोचोगे सर कैपिटल क्यों ले लिया? इधर स्मॉल तो ऑलरेडी है ना भाई। चलो कैपिटल ए का वैल्यू कितना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो कैपिटल बी का वैल्यू कितना है? -2 टाइम्स ऑफ ac प्लस बी डी। और कैपिटल सी कितना है? c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलो देखो बी स्क्वायर मतलब -2 इंटू ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4 ac इक्वल कितना है? 0 है। रूट्स इक्वल गिवन है ना, टेस्टिंग नहीं करनी है, चेक नहीं करना। रूट्स इक्वल है मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मतलब इक्वल में 0 चलेगा। सॉल्व करो। 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर a b c d प्लस है, सॉरी a b c d। समझ आ गया? चलो आगे देखो, 4 सबसे बाहर जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -4 अंदर मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर और a स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। चलो 4 को अंदर, अरे 4 से डिवाइड कर दो यार, मैटर क्लोज करो। a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर a b c d, a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो यार ac ac कट गया, bd bd कट गया, क्या बच रहा है? देखो ध्यान से, b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर d स्क्वायर
ए बी सी डी इक्वल 0, माइनस से डिवाइड कर दो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर ए बी सी डी। देखो यार ये क्या हो गया, ए स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 2 बी। देखो यार ए बी सी डी लिखो चाहे बी सी ए डी लिखो, बात तो बराबर ही है, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सोचो किसी क्वांटिटी का स्क्वायर अगर 0 है, किसी क्वांटिटी का स्क्वायर अगर 0 है, इसका मतलब है वो क्वांटिटी ही 0 है। समझिएगा आगे, बी सी इक्वल क्या आ गया, ए डी, तो a अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी। पूछ रहा था कि कंडीशन बताओ जब इसके रूट्स इक्वल होंगे, तो अगर इसके रूट्स इक्वल होंगे तो ये कंडीशन होनी चाहिए, इसके रूट्स अगर इक्वल होंगे तो ये कंडीशन होनी चाहिए। आ गया समझ में, इसके रूट्स अगर इक्वल होंगे तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। समझ में आ गया बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम है बेटाएं, समझ आ गया ना, अच्छे से फॉर्मूला लगा दिया। चलो नेक्स्ट देखो, डाउट आए वापस से पूछना है, डाउट पूछने में कोई संकोच नहीं, ठीक है। चलो जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी जल्दी देखो स्पीड से, बहुत मजा आएगी। नेक्स्ट डाउट क्या है, टाइप 4 भी है भी डाउट। चलो पहले 3 के निपटाते हैं ना। चलो टाइप 3 का 6 का 4th है ना, 6 का 4th, ठीक है। 6th में क्या है भाई, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। सिंपल है भैया, 6th का 4th एकदम सिंपल है। कैसे, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/3। सिंप्लीफाई तो करना था बेटा, x का इंटू एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3 हो जाएगा, एलसीएम आएगा 3x माइनस 1, 3 कट गया, एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स कितना बोलो 2x माइनस 3 इक्वल 3x माइनस 1। सबको इधर बुला लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 प्लस 1 क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 1, c का वैल्यू क्या 2 माइनस 2, सॉरी अपन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। भाई नेचर पूछ रहा है ना, कैसा नेचर है, क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब माइनस 1, ए मतलब 1, सी मतलब माइनस 2, 1 प्लस 8 कितना आ रहा भैया 9। डिस्क्रिमिनेंट कैसा है बोलो, 9 है। पहली बात तो ये पॉजिटिव है, और दूसरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता ना, एक तो ये पॉजिटिव है, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट्स कैसे होंगे बताइए, रेशनल एंड रियल, रियल एंड रेशनल। आया समझ में, कैसे रूट्स हैं बोलो, रियल एंड रेशनल। समझ में आ गया। एक तो क्या है, डी पॉजिटिव है, ऊपर से परफेक्ट स्क्वायर है, बताया था ना मैंने आपको, अगर परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो रेशनल होते हैं, और पॉजिटिव है तो रियल तो होंगे ही। समझ में आ गया। तो अपन इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। कितना सिंपल है, कुछ भी बेटा कठिन नहीं है ना, बहुत ही इजी है। चलो नेक्स्ट डाउट क्या है आपका, 5th का 2 है ना। चलो यार 5th का सेकेंड देखते, नहीं 5th का तो नहीं है, इसी में पूछ रहे 5th बेटा, ठीक है ना। ABC वैल्यू पुट कर लेना, मालूम चल जाए। कर देता हूं मैं 5th कर देता हूं। चलो 5th देखो भैया, 6th का 5th मिटाए, इसको छाप लिए ना, हाँ छाप लिया करो, संकोच नहीं किया करो, और डाउट जरूर पूछो। डाउट तो इतना पूछो जब तक आपको चैप्टर एकदम बिल्कुल हवाई नहीं बनने लगे ना, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। जब तक हमसे अच्छे से ना बनने लगे ना, परफेक्शन ना आ जाए, आगे नहीं आना चाहिए। इसलिए डाउट पूछते रहो, बोलते रहो सर मुझे डाउट है, मुझे बहुत सारे डाउट है, बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं। देखो बेटा 5th वाला, 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0। ध्यान से देखना, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 4a और सी का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4a का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी। चलो देखो जल्दी से,
16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर कट जाएगा यार। ये कितना आ गया? माइनस 16b स्क्वायर। देखो b की वैल्यू हम कुछ भी लेंगे, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हम b की वैल्यू कुछ भी लें, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का इंटू माइनस 16 से करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब है d क्या है? नेगेटिव है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब कैसे होंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे बोलो? रूट्स इमेजिनरी होंगे। क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो। रूट्स कैसे होंगे? जल्दी बोलिए। रूट्स इमेजिनरी होंगे। कैसे रूट्स होंगे? इमेजिनरी। आ गया समझ में? बढ़िया से। चलिए नोट कर लीजिए, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डाउट पे फोकस करते हैं। बहुत ही इजी है। चलिए टाइप 3 के बहुत से बच्चों के डाउट क्लियर हो गए। अभी टाइप 3 में किसी को डाउट है? नहीं है। चलिए अब डाउट्स आते हैं टाइप 4 में, जो वाकई में डाउट आने लायक एक्सरसाइज है और सिंपल डाउट है, कोई ज्यादा नहीं है और इजी है। टाइप 4 पे आपको ध्यान रखना है, मिटा दे इसको। चलिए टाइप 4 देखिए। टाइप 4 में डाउट्स हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते आप लोग, है ना? बहुत ध्यान से पढ़ो, सब कुछ क्वेश्चन में ही लिखा है। बहुत ही सिंपल डाउट्स हैं टाइप 4 के, बहुत सिंपल। चलो जल्दी जल्दी स्पीड से देखते चलो। टाइप 4 का पहला डाउट है, किसी बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on a day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है यार, समझो। A cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. चलो, let the number of articles, unknown question, let the number of articles produces in a day, produces in a day, कितना हो गया बताओ? x। मान लो एक दिन में कितने आर्टिकल्स तैयार हुए? x। कॉस्ट ऑफ ईच क्या है? कॉस्ट भाई 2x प्लस 3 बोल रहा है ना क्वेश्चन में। 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्शन। हमने क्या बोला? हमें नहीं पता कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस इन अ डे x। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूसेस इन अ डे बी x। एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए? x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 3 मोर। किससे? ट्वाइस ऑफ आर्टिकल से। 3 मोर मतलब प्लस 3 किससे? ट्वाइस ऑफ आर्टिकल से। चलिए अब आती बात कॉस्ट की। आप समझो एक केला 5 रुपए का आता है, 10 केले कितने के आएंगे? 5 इंटू 10। एक केला 5 रुपए का आता है, x केले कितने के आएंगे? 5 इंटू एक्स। एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x प्लस 3 है, तो x आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी होगी? x इंटू 2x प्लस 3। समझ आया कि नहीं आया? एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? देखा ना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लस 3। क्वेश्चन में लिखा है 3 मोर मतलब 3 प्लस किससे? ट्वाइस। किसका ट्वाइस? नंबर ऑफ आर्टिकल्स का। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मैंने क्या लेट करा है? x। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी? 2x प्लस 3। तो x आर्टिकल्स की कॉस्ट क्या होगी? x इंटू 2x प्लस 3। समझ में आया? एक आर्टिकल की कितनी? x। तो सॉरी, एक आर्टिकल की कितनी? 2x प्लस 3। तो x आर्टिकल्स की कितनी? x इंटू 2x प्लस 3। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि वो जो कॉस्ट थी वो तो 90 रुपए थी, मतलब ये कितनी है? 90 रुपए। चलो आगे सॉल्व करो। 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 90। ट्रांसपोज कर लो जल्दी से। ये आ गया भैया। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 180 हो और डिफरेंस 3 हो? जल्दी बताओ। एक तो 15, दूसरा -12। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा? x। क्या बचेगा? 2x प्लस 15। कॉमन क्या निकलेगा? -6। क्या बचेगा? 2x प्लस 15। कॉमन निकालो 2x प्लस 15, दूसरा क्या? x -6।
x की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू -15/2, ये पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में थोड़ी बनाओगे यार, कर्जे के आर्टिकल थोड़ी बनेंगे। x की वैल्यू 6 आ गई तो कॉस्ट ऑफ ईच कितनी है बताओ? 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3। तो एक दिन में कितने आर्टिकल बनते हैं भैया? 6 आर्टिकल, और हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 15 रुपए। एक दिन में कितने आर्टिकल बनते हैं? 6 आर्टिकल बनते हैं, हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 15 रुपीज। समझ में अच्छे से आ गया? मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या मान लिया था? x मान लिया था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ ईच क्या हो जाएगी? 2x प्लस 3। यार जब एक की कॉस्ट 2x प्लस 3 है तो x की कितनी होगी? x इंटू 2x प्लस 3। क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कॉस्ट तो 90 है, लो भैया मतलब ये 90 है, सॉल्व कर लिया। तो एक दिन में कितना प्रोडक्शन होगा? 6 आर्टिकल का, और ये बताओ कितनी कॉस्ट आएगी एक आर्टिकल की? 15 रुपए आएगी। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट डाउट देखो जल्दी से नेक्स्ट डाउट देखो, बढ़िया बताते हैं। चलिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. मिटा दें इसको? चलिए देखिएगा, सिंपल है, बहुत लोड नहीं है। पहले नंबर तो पूछता है क्या ऐसा पॉसिबल है दो लोगों की एजेस का सम 20 है। चलो यार देख लेते हैं, समझो जल्दी से। Let the age of first be x, then of other क्या होगी? 20 माइनस x। दो लोगों की एजेस का सम कितना है? 20 है। अगर एक की एज x है तो दूसरे की क्या होगी बोलो? 20 माइनस x। 4 साल पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले वाले की एज कितनी? x, दूसरे वाले की कितनी? 20 माइनस x। तो पहले वाले की एज 4 साल पहले कितनी रही होगी? x माइनस 4। दूसरे वाले की 4 साल पहले कितनी रही होगी? 20 माइनस x माइनस 4। और दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 48 है। ध्यान से समझना, क्या बोलते हैं इसमें? क्या बोल रहे हैं कि दो लोगों की एजेस का सम 20 है। अगर पहले की एज x है तो दूसरे की क्या होगी? 20 माइनस x। 4 साल पहले की एज क्या होगी? x माइनस 4। दूसरे की क्या होगी? 20 माइनस x माइनस 4। क्वेश्चन कहता है दोनों का प्रोडक्ट 48 है। चलो सॉल्व करते हैं। x माइनस 4, 16 माइनस x। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। जल्दी सॉल्व करो। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इक्वल 48। तो जल्दी सबको ट्रांसपोज कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस कितना आएगा बोलो? 8 4 12 कैरी 1 6 4 10 एंड 1 11 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका सम 112 रहे और प्रोडक्ट कितना 112 रहे और सम कितना रहे 20? चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं, आगे समझो। x इक्वल्स टू b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल 20 प्लस माइनस 400 माइनस 448। ओहो पॉसिबल नहीं है। 20 प्लस माइनस माइनस 48 मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? नेगेटिव है। और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है इसका मतलब रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी, मतलब रियल में पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है कैसे पता करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। आप चाहो तो इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? डिस्क्रिमिनेंट। अगर रूट्स रियल हैं तो सिचुएशन पॉसिबल है, अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? दूसरी चीज आप या फिर फॉर्मूला लगा लो। मैंने फॉर्मूला लगाया तो डिस्क्रिमिनेंट रहता ना इधर पे बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? वो नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव इसका मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। समझ आ गया? चलिए छापिए फिर और आगे का डाउट देखते हैं। छापो जल्दी।